Hello everyone, today we are talking about cranium. Chapter 5 Let's continue. काम पर लग जाओ। यात्री फाइलों और तस्वीरों को संकलित किया जा रहा था ताकि वह पीड़ितों की पहचान करने के लिए शेष कंकालों के साथ उनकी तुलना कर सके, जो उसका कर्तव्य था, या दूसरे शब्दों में वह मृतक और उनके जीवित परिवार के सदस्यों के बीच मध्यस्थ थी। हालांकि वह चाहती थी कि उसे ऐसा बार बार न करना पड़े। बंदरों को देखने जाना और जंगली जानवरों के विलुप्त होने के विषय पर सोचना उसके लिए अधिक मनोरंजक हो सकता था। बुआ की नज़र कुछ बचे हुए और जले हुए टुकड़ों पर पड़ी। फिर उसने मोटे तौर पर आयामों को मापने के लिए भौतिक गवाहों की संख्या और एक आकार के शासक को इंगित करते हुए एक पीले साक्ष्य बाजार में रखा। फिर उसने तस्वीरें लेने के लिए अपनी गर्दन पर बंधा कैमरा उठाया, जो मृतक के अवशेषों को एकत्र करने या स्थानांतरित करने से पहले किया जाना चाहिए। कल उसने यहाँ से लगभग 150 मीटर दूर एक जल निकासी नहर के नीचे घुटने के स्तर तक डूबा हुआ दाहिना पैर पाया था। पहचान साबित करने के अलावा ऊतक भाग पहचान की पुष्टि करने के लिए आनुवंशिक सामग्री की जांच करने का एक और तरीका था, जो मुर्दाघर और अधिकारियों की भूमिका थी। बुसाया का काम ये पुष्टि करने में मदद करना था कि पाए गए हिस्से यात्रियों के विवरण से मेल खाते हैं। बुआ ने छोटी छोटी खंडित हड्डियों को इकट्ठा करने के लिए साक्ष्य संग्रह जिप्लॉक बैग खोला। एक और बात जिसकी उन्हें चिंता थी वह ये थी कि बमों से नष्ट हुए अधिकांश पीड़ितों के अवशेष हर जगह बिखरे हुए थे। कभी कभी उन सभी को पुनः प्राप्त करना असंभव था। ये सबसे कठिन हिस्सा था। अधिकारियों ने जहां उन्हें मानव अवशेष मिले वहां माकर बम्बिनो स्टिक रखी और फिर उन्हें एकत्र करने के लिए पीला बैरिकेड टेप लगा दिया। बस फिन्या की ओर मुड़ी, जो आज संभवतः एक अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल बॉक्स के साथ आई थी। वह लगभग 15 मीटर दूर खड़ी होकर काम कर रही थी। फिर भी उसकी नज़र बुआ से मिली, जिससे बुसाया का ध्यान वापस अपने काम पर केंद्रित हो गया। एक शिकार हो जाने के बाद बुआ बहुत दूर चली गई। डॉक्टर बुसाया, वह महिला अधिकारी जिससे बुआ पहली बार अपने आगमन पर मिली थी, अंदर चली गई। उन्हें विमानन विभाग द्वारा सभी टीमों के समन्वयक के रूप में भेजा गया था। हमें मैनिफेस्ट और सभी यात्रियों की तस्वीरें अब सत्यापन प्रक्रिया में मिल गई हैं। इसके बाद बुआ खुद खड़ी हो गई। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप निदेशक के तंबू में इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं। धन्यवाद। कृपया डॉक्टर फिन्या को भी बताएं। महिला अधिकारी ने जाने से पहले इसे वैसे ही छोड़ दिया। निश्चित रूप से उसने ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि क्या बुआ फिन्या से बात करना चाहती है। बुसाया ने फिन्या के पास जाने से पहले अपना छोटा सा फावड़ा पकड़ लिया, जो निरीक्षण कर रहा था। अधिकारियों द्वारा शव को हटाने से पहले फिन्या ने तस्वीर लेने के लिए उसके चारों ओर देखा। आप मुझे उस फावड़े से मारेंगे, यह आत्मरक्षा के लिए है, बुआ ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर बुसाया को सिरदर्द हो जाएगा। मानव विज्ञान की डिग्री वाली एक महिला ऊपर से नीचे किसी की खोपड़ी को देख रही थी, जो आपदा के प्रभाव से विमान के मलबे के बगल में मिली थी। अवशेष हर जगह बिखरे हुए थे। ये बताना मुश्किल था कि यह पहले एक विमान था। उसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। अपने हाथ में एक आवर्धक यंत्र लेकर वह देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देखे। शरीर के अंगों की पहचान करने के लिए जांच से पहले उसे अवशेषों को एक बैग में इकट्ठा करना चाहिए या कपड़े में लपेटना चाहिए। फिर प्रत्येक पीड़ित को सत्यापित करने के लिए प्रदान किए गए विवरणों से उनकी तुलना करें और प्रत्येक पर एक रिपोर्ट बनाएं। उसे यह अजीब लगा। बुआ ने दाएं बाएं देखा। आसपास कोई नहीं था। उसका पुराना शत्रु, जो जब भी आपस में बात करता था तो उसकी सारी ऊर्जा चूस लेता था। जब बुआ को कभी समझ नहीं आया कि वे क्यों बहस करते हैं या लड़ते हैं, शायद इसकी शुरुआत फिन्या द्वारा उसके जैसा सेमिनार विषय चुनने से हुई, जैसे उसने उसकी नकल की हो। या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बुआ ने फिन्या को परीक्षा और प्रस्ताव में हरा दिया, और तो फिन्या को उसकी हिम्मत पसंद नहीं आई। इस क्षेत्र में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में, जातीयता की प्रकृति के नियम के अनुसार बुआ अधिक सुंदर थी। वह बस उससे बेहतर दिखती थी। वास्तव में उसके पास खुद का पक्ष लिए बिना इस परिकल्पना का समर्थन करने का एक कारण था। वह फिन्या की तुलना में थोड़ी छोटी थी। उसका चेहरा गोल आकार का था, समान उम्र के बावजूद युवा दिखती थी। उसके कंधे की लंबाई के बाल गहरे काले थे, बालों में कुछ बदलाव किए गए थे। उसकी गोरी आकार की बादाम के आकार की भूरी आंखें। नाक उतनी उभरी हुई नहीं है। उसके लंबे बाल उसकी आंखों के समान रंग के थे। उसकी त्वचा अधिक गोरी थी, जिसकी त्वचा फिन्या से अधिक पीली थी। Thank you to watch this video. Please subscribe my channel and press bell icon and like button and tell me where do you watch my video.